दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं और इनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है रेपरकशंस। रेपरकशंस का मतलब होता है नतीजा, यानी कि परिणाम, किसी चीज़ का रिजल्ट, उसे कहा जाएगा रेपरकशंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इम्पैक्ट, यानी कि किसी चीज़ का परिणाम, किसी चीज़ का नतीजा या फिर रिजल्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है क्लाइमेट चेंज सीवियर रिपरकशंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि मौसम परिवर्तन का, यानी कि जो हमारा जो मौसम चेंज हो जाता है, यानी कि क्लाइमेट चेंज होता है, उसका जो परिणाम, उसका जो विपरीत परिणाम है वो एग्रीकल्चर पर पड़ता है, यानी कि खेती बाड़ी पर पड़ता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेपरकशंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है होंको। होंको का मतलब होता है नेता, यानी कि लीडर, यानी कि जो सुप्रीम पावर होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, नेता होता है, तो उसे कहा जाएगा होंको। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हेड्स या फिर लीडर, यानी कि किसी भी टीम का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी चीज़ का, ग्रुप का जो है वो हेड होना, यानी कि मुख्य होना, लीडर होना, उसे कहा जाएगा हेड्स या फिर लीडर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द होंको ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप्रिशिएटेड द वर्कर्स फॉर देयर वर्क, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो लीडर है, उसने क्या किया कि वर्कर को, यानी कि जो कर्मचारी है, उनको अपने काम के लिए जो है वो अप्रिशिएट किया, यानी कि प्रेस किया, सराहना की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो होंग को इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पिनिंग फॉर। पिनिंग फॉर का मतलब होता है इच्छा रखना, यानी कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, जिस चीज़ की आप लालसा रखते हो, इच्छा रखते हो, तो उसे कहा जाएगा पिनिंग फॉर। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है लॉन्गिंग फॉर या फिर डिज़ायरिंग, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो, किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ की लालसा होना मन में, किसी चीज़ को पाने की इच्छा होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ऑर्फन गर्ल इज स्पिनिंग फॉर अ केयरिंग फैमिली, यानी कि एक अनाथ बच्ची जो है वो एक केयरिंग फैमिली की इच्छा रख रही थी, यानी कि उसे जो है वो केयरिंग फैमिली चाहिए थी, जो उसका ख्याल रखे, जो उसको संभाले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पिनिंग फॉर इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ह्यूमंगस। ह्यूमंगस का मतलब होता है विशाल, यानी कि बहुत बड़ा, बड़े पैमाने में, बड़ी संख्या में, उसे कहा जाएगा ह्यूमंगस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एनॉर्मस या फिर इमेंस, यानी कि बहुत बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा विशाल या फिर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ ह्यूमंगस क्राउड ऑफ पीपल वेंट टू महाकुंभ, यानी कि महाकुंभ में जो है वो बड़ी संख्या में, यानी कि बड़ी तादाद में जो है वो भीड़ गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो लोग जो है वो महाकुंभ में गए थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ह्यूमंगस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल का मतलब होता है बहुत आस पास होना, यानी कि करीब होना, यानी कि बहुत पास में होना कोई चीज़, उसे कहा जाएगा चीक बाय जॉल। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है टुगेदर या फिर नियर बाय, यानी कि बहुत ज़्यादा पास में होना, यानी कि जब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा करीब होती है, बहुत ज़्यादा पास होती है, तो उसे कहा जाएगा टुगेदर या फिर नियर बाय।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, इन द एरिया द शॉप्स आर चेक बाय जॉल। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो दो दुकानें, यानी कि सभी जो दुकान थी, सभी जो शॉप्स थी, वो जो है वो बहुत ज़्यादा आसपास थी, यानी कि बहुत ज़्यादा करीब थी, यानी कि बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई और पास थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो चेक बाय जॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विट्युपरेशन। विट्युपरेशन का मतलब होता है गाली गलौज, यानी कि किसी को भला बुरा कहना, किसी के ऊपर जो है वो भद्दे कमेंट्स करना, गंदे कमेंट्स करना, गाली गलौज करना, उसे कहा जाएगा विट्युपरेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अब्यूज या फिर इंसल्ट, यानी कि किसी की बेइज्जती करना या फिर किसी को गाली गलौज करना, यानी कि गालियाँ देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द गर्ल वॉज अफेक्टेड बाय द विट्युपरेशन शी फेस्ड ऑन सोशल मीडिया। यानी कि एक लड़की को जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट्स आए थे, उसे जो है वो उसके साथ गाली गलौज की गई, उसे भला बुरा कहा गया। इस चीज़ को देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि अफेक्ट हो गई, यानी कि उस पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विट्युपरेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है केटर टू। केटर टू का मतलब होता है सेवा प्रदान करना, यानी कि ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत की चीज़ें देना, उसे कहा जाएगा केटर टू। यानी कि कोई चीज़ जो है वो किसी को देना, किसी की मदद करना, किसी चीज़ के सहारे, उसे हम कहेंगे केटर टू। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सिवियर या फिर प्रोवाइड, सर्व या फिर प्रोवाइड। इसका मतलब होता है किसी को प्रदान करना, यानी कि किसी को देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ऑर्गेनाइजेशन केटर टू हाउस वाइव्स बाय ऑफरिंग सीविंग मशीन्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि जो महिलाएं होती है, जो गृहिणी होती है, हाउस वाइव्स होती है, उनको जो है वो सिलाई की मशीन, यानी कि सीविंग मशीन देकर जो है वो सेवा प्रदान की, यानी कि उनकी ज़रूरत पूरी की, उनकी मदद की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो केटर टू इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टेपिड। टेपिड का मतलब होता है उत्साहहीन, यानी कि जिसमें कोई जोश नहीं होता, कोई उल्लास नहीं होता, कोई उत्साह नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, एंथुसियाज्म नहीं होता, तो उसे कहा जाएगा टेपिड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनएंथुसियास्टिक या फिर अनइंटरेस्टेड, यानी कि जिसमें कोई जोश नहीं है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, या फिर जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, ऐसे व्यक्ति को हम अनएंथुसियास्टिक या फिर अनइंटरेस्टेड कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, दे गेव अ टेपिड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी कि उन्होंने जो है वो मीटिंग के दौरान बहुत ही एकदम फीका सा, यानी कि बहुत ही टिपिड, यानी कि उत्साहहीन, बिना कोई जोश के, बिना कोई एंथुसियाज्म के या फिर इंटरेस्ट के, उन्होंने जो है वो अ, उनका रिस्पॉन्स दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेपिड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि जब भी कोई चीज़ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसे कहा जाएगा ऑगमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंक्रीज या फिर मल्टीप्लाई, यानी कि कोई चीज़ बढ़ना, कोई चीज़ इंक्रीज होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ईटिंग बीट रूट कैन ऑगमेंट हेमोग्लोबिन। यानी कि आप अगर जो है वो बीट रूट खाते हैं, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑगमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, यानी कि अधिकार होना, यानी कि हक होना, उसे कहा जाएगा प्रेरोगेटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है राइट या फिर प्रिविलेज, यानी कि अधिकार होना, यानी कि हक होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, वोटिंग इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ एवरी सिटीजन। यानी कि वोटिंग करना, यानी कि मतदान करना जो है वो हर किसी नागरिक का जो है वो अधिकार है, यानी कि हक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रेरोगेटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।